यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दिल्ली में आग है और इंडिया में चिराग है। यहाँ झाग है। रुको जरा, सबर करो। और जहाँ जहाँ देखो वहीं बीजेपी में दाग है। आप बोल अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना आपकी माँ को ये 7 दिन से ज्यादा हो गया। जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली दे गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। आजाद पूनावाला जी, आपका रिबेटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पर ब्लू गमछे वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी। ये चुप है। उन्होंने गलत झूठ फैलाया था तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीडी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है। और इसीलिए बिहार में बोला गया, क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली, सेना सावरकर सबका अपमान इन्होंने किया है। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिदुड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं पाकिस्तानी एजेंट, ये खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए अब आपका रिबेटल राउंड शुरू हो रहा है 1 मिनट का। आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है, तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी माँ को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैट की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए, ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त। नहीं, 1 लाइन बोली जाए, क्योंकि इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। 1 लाइन बोली। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, बस किया पलायन। चलिए बहुत अच्छा दोनों ने कर लिया है। कोई सवाल जो इनसे काउंटर है? सवाल की पाई आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ, वो जेल में है और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। चल झूठा। अंजना जी, ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी, ये फेयर तो नहीं है। अंजना जी, फेयर की बात करते हैं। सोनिया जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में था उस समय। उनके बारे में एक बार एक मैगजीन ने कहा था उनके बारे में, उनके सो कॉल्ड, वो बहुत ही गंदी चीज़ बोली थी कि शी इज़ अ बार डांसर, जिससे मैं कभी अग्री नहीं करता। पता है वो मैगजीन किसकी थी? उद्धव सेना की, जिसके साथ इनका गठबंधन है। बताइए, माँ का सम्मान है तो तोड़िए उद्धव सेना से रिश्ता, तोड़िए उनसे रिश्ता। दूसरी बात, मेरी बात पूरा हो जाए फिर मैं जवाब ले लूंगी। इन्होंने अभी सारी माताओं का गिना है बिहार में, पर इनके बीएलए उन माताओं का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाते। उल्टा कांग्रेस ने डाला है 89 लाख वोट्स को डिलीट कर दो। इलेक्शन कमीशन 65 लाख बोल रहा है, ये 89 लाख डिलीट करना चाहते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और फिर भी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। और आखिरी में जिंदा है, मृत घोषित कर दिया, पर स्वर्गीय माता जी को और बिहार को गाली क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये जस्टिफाई करते मां को गाली। सवाल यहाँ से पूछना चाहता है शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है। किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से, और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करता है। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। तो महाराष्ट्र का भी प्रूव हो गया। और मुझे बताइए, ईवीएम गड़बड़ था, हरियाणा आने वाला है।
ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जी जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ बढ़िया है सवाल। जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कोई कहा लड़की कि नहीं युवा सवाल पूछना में चाहती युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहाँ पर मैं बोलना चाह रही हूँ कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससीसी 67वीं पीटी 2022 का पेपर, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। क्यों हिला डाला ना? इतने सारे मुद्दे हैं पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, लिट्टी चोखा, बीच में नहीं बोला उन्होंने। डॉली जी प्लीज। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि क्या बोला तूने? दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूस होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से